तो बच्चों पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेस, और आज का क्लास जो है वह भी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे जो फार्मूला निकल कर आएगा वह कंपटीशन के लिए फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, लेंस को स्टार्ट करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में ये भी एक जरूरी चीज है, ध्यान देना बच्चों। तो हेडिंग लगाते हैं थिन लेंस। क्या होता है थिन लेंस, पहले समझो। तो थिन लेंस इज ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम made by two surfaces, at least one should be spherical। अब इसको पढ़ देते हैं। थीन लेंस जो है वह ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो दो सरफेस से बनता है, जिसमें कम से कम एक स्फेरिकल होना चाहिए। देखो एक सरफेस इस तरह से, दो स्फेरिकल सरफेस से इस तरह का एक मीडियम का निर्माण किया गया जो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, जिसमें दोनों स्फेरिकल लिए। एक इस तरह से सरफेस का निर्माण किए, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का निर्माण किए जिसमें दोनों स्फेरिकल है। एक इस तरह लिए, एक स्फेरिकल ले लिए, इधर प्लेन दे दिए, या इस तरह लिए, एक स्फेरिकल एक साइड दे दिए, एक साइड प्लेन दे दिए, या इस साइड इस तरह से भी हम लोग दो स्फेरिकल दे सकते हैं, या इस साइड से भी दो स्फेरिकल हम दे सकते हैं। तो बात समझो बाबू, इन्हीं सब चीजों को हम लेंस कहते हैं। बच्चे डिफिनीशन ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन समझो लेंस है क्या। तो लेंस है कि ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ऑप्टिकल मीडियम है जो ट्रांसपेरेंट है और दो सरफेस से मिलकर बना है। कम से कम एक स्फेरिकल सरफेस होना चाहिए। तो यहाँ तो खैर दोनों स्फेरिकल है, यहाँ भी दोनों है, एक तरफ स्फेरिकल एक तरफ प्लेन, स्फेरिकल प्लेन, स्फेरिकल 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 स्फेरिकल, यानी कि लेंस बहुत तरह का हो सकता है। जनरली हम लोग इसको कॉन्वेक्स लेंस और इसको कॉनकेव लेंस हम लोग कहते हैं, समझे बच्चों। तो इसको तुम लोग नोट डाउन कर लेना, और फिर हम अभी तुमको लेंस मेकर फार्मूला बताते हैं जो बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको नोट कर लोगे बच्चों तुम लोग। तो थीन लेंस क्या है, तो एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम है जो दो सरफेस से मिलकर बनता है, जिसमें से एक सरफेस, कम से कम एक सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए। दोनों स्फेरिकल रहेगा तो भी उसको लेंस ही कहेंगे। ध्यान दो बच्चों। अब हेडिंग लगाते हैं, बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेंस मेकर फार्मूला या लेंस मैन्युफैक्चर फार्मूला, इसको हम लोग बोलते हैं। अब फार्मूला आएगा तो हम क्या बताएंगे, ध्यान देना बच्चों। तो देखो लेंस मेकर फार्मूला क्या है। तो हम एक थीन लेंस ले लेते हैं बच्चों। थीन लेंस ले लिए। लेंस क्या होता है, तो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिससे लाइट आर पार हो जाए, दो सरफेस से मिलकर बना होता है, कम से कम एक स्फेरिकल होता है, ठीक है बच्चों। एक लेंस ले लिए हम। लेंस में का भी एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा। यहां पर एक ऑब्जेक्ट हम ले लिए बच्चों। यहां पे एक ऑब्जेक्ट ले लिए, तो ऑब्जेक्ट जो है यहां कहीं सेंटर होगा दोनों सरफेस का, तो सेंटर से जो लाइट जाता है तो सीधे पार कर जाता है। यहां से जो रे गया, ध्यान से समझना इसको, इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, लाइट थोड़ा मुड़ जाएगा, लाइट मुड़कर जाकर कहीं इधर इमेज बनाएगा। यहां पे इमेज बना दिया, इस इमेज को हम आई डैश नाम दे दिए। इस सरफेस के लिए ध्यान देना, इस सरफेस के लिए यह इमेज जो होगा, यह जो इमेज होगा, यहां देखो, इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए एक रे यह आ रहा है और एक रे यह आ रहा है। दोनों रिफ्रैक्टेड रे जहां कटता है या कटता हुआ प्रतीत होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इमेज बोलते हैं। तो यह इमेज है किसके लिए, तो इस सरफेस के लिए, और इस सरफेस के लिए यही इमेज ऑब्जेक्ट का व्यवहार करेगा। आज तक बहुत बार बोले कि जब दो सरफेस से रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होता है
तो एक के द्वारा बनाया गया इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का व्यवहार करेगा, क्योंकि उस सरफेस के लिए ही इंसिडेंट रे हो जाएंगे। तो फिर यह कुछ मोड़ेगा और मोड़कर यहां पर आई फाइनल इमेज बनवा देगा। तो लेंस के चलते आई यहां पर इमेज बन गया। क्लियर है बच्चों? इसको P मान लेते हैं। क्लियर? समझो, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग म्यू मान लिए, दोनों साइड जो है AR मान लिए, जिसका अप्रोक्सीमेटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है 1 होता है। क्लियर कॉन्सेप्ट फिगर बन गया। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग U मान लिए, फाइनल इमेज का जो डिस्टेंस है उसको हम V मान लिए, और यहां पर हम V डैश इसको बोलते हैं। देखो, कंटेंट अगर अच्छा होगा तो किसी भी बोर्ड में जो कॉन्सेप्ट अगर होगा, किसी भी बोर्ड में लेंस मेकर फॉर्मूला आएगा, तुम लिखोगे 5 नंबर पा जाओगे अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। लिखने का जो तरीका है वो बेस्ट है। फिगर डायग्राम सब क्लियर समझा दिया गया है। अब देखो लिख रहे हैं, लेट, माना कि लेट देयर बी ए थीन लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। माना कि एक थीन लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बाबू? म्यू है। ठीक है। लेट ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड एट O in principal axis in air whose image I dash is formed by first spherical surface। माने पहला स्फेरिकल सरफेस से उसका इमेज कहां बनता है बाबू? आई डैश पे। इसको फर्स्ट सरफेस, इसको सेकंड सरफेस मानो। लेंस एक ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसमें दो सरफेस से मिलकर बना है। पहला सरफेस से रिफ्रैक्शन होकर इमेज बनता है बाबू आई डैश पर। ठीक है। अब देखो, फॉर सेकंड सरफेस, जो कि स्फेरिकल ही यहां फिगर में है, फॉर सेकंड सरफेस आई डैश बिहेव्स एज एन ऑब्जेक्ट। यह लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर दो सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है तो पहला सरफेस से रिफ्रैक्शन होने के बाद जहां इमेज बनता है या बनता हुआ प्रतीत होता है, वह इमेज दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का व्यवहार करता है, और फिर उसका फिर रिफ्रैक्शन होता है और फिर फाइनल इमेज हमें प्राप्त होता है। एंड फाइनल इमेज I is formed in air by second surface। सेकेंड सरफेस से फाइनल इमेज I बन गया हमारा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब देखो, यहां पर लेट कर रहे हैं R1 R2, रेडियस ऑफ 2 spherical surfaces of lens। जो लेंस है, लेंस में पहला सरफेस का रेडियस R1 मान लिए और दूसरा सरफेस का रेडियस क्या मान लिए बाबू? R2 मान लिए। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब ध्यान दो, फॉर फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस, पहला स्फेरिकल सरफेस के लिए अगर हम ध्यान दें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा U है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा क्या दिया है? U दिया है। और इमेज डिस्टेंस क्या है? V डैश है। ठीक है। ऑब्जेक्ट है मेरा एयर में और इमेज किधर बन रहा है? तो इधर, मतलब म्यू में। उसके लिए देखो, जिधर से रे आ रहा है, तो किधर से आ रहा है? तो एयर से। और जा किधर रहा है? तो म्यू में। तो म्यू हुआ सेकेंड मीडियम और एयर हुआ फर्स्ट मीडियम। देखो, एक फार्मूला तुम पढ़े हो बच्चों, μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U, μ2 माइनस μ1 बाई R। यह तुम्हारा रिफ्रैक्शन फार्मूला है। रिफ्रैक्शन फार्मूला क्लियर समझो। μ2 के जगह पर हम लोग लिखेंगे
म्यू टू के जगह पे लिखेंगे म्यू बाई वी डैश, क्योंकि यहाँ पे इमेज डिस्टेंस क्या है, वी डैश है। 1 अपॉन म्यू, 1 अपॉन यू, म्यू माइनस 1, सेकेंड का है म्यू और फर्स्ट का है 1, बाई रेडियस क्या है r1। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं हम। यहां पर u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फर्स्ट के लिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर फर्स्ट सरफेस, और v डैश जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फॉर सेकेंड सरफेस। समझो बच्चों, ठीक है, क्योंकि देखो पहला सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट यहां है और इमेज बन रहा है आई डैश पर। क्लियर। 4 अब हम यहां पे आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा देते हैं, इसको लिख ही लिए हो तो इंफॉर्मेशन लिखा गया है कि एक थीन लेंस है, 2 स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना है, एक का रेडियस r1 एक का रेडियस r2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका इमेज पहला सरफेस के कारण आई डैश पे बनता है, और यह इमेज जो है दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का व्यवहार करता है जिसका फाइनल इमेज आई पर बनता है। फॉर सेकेंड स्फेरिकल सरफेस अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो देखो यहां पर आई डैश जो है वह ऑब्जेक्ट का व्यवहार करने लगा और आई जो है इसके लिए इमेज है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दो, आई डैश तुम्हारा ऑब्जेक्ट है यानी वी डैश है, फिर अपना फॉर्मूला लिख रहे हैं म्यू टू बाई वी, म्यू वन बाई यू, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। अब ध्यान दोगे बच्चों, अब अगर ध्यान दोगे तो इसके लिए जो फाइनल इमेज बना है वह कहां बना है, तो एयर में बना है। देखो दूसरे सरफेस के लिए जो लाइट जा रहा है वह डेंस टू रेयरर जा रहा है, डेंस से रेयरर में, डेंसर टू रेयरर, तो रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे 1 बाई वी, फाइनल इमेज वी पे बना है। फिर रेयर इधर डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो म्यू है, म्यू बाई वी डैश, वी डैश लिख दिए क्योंकि इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, तो वी डैश है, आई डैश जो है इमेज का व्यवहार कर रहा है। 1 माइनस म्यू, 1 माइनस म्यू, और रेडियस की जगह लिखेंगे क्या बच्चों, R2, रेडियस की जगह क्या लिख दिए, R2 लिख दिए। क्लियर कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। बहुत सारा बच्चा बोलेगा कि रेडियस लिखते समय सर आप माइनस नहीं लिए, तो हम जान थोड़ी रहे कि कैसा शेप का लेंस है, हम तो हर शेप के लिए लेंस के लिए लेके चल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर साइन कन्वेंशन को अप्लाई नहीं किए हैं। इस कॉन्सेप्ट को बहुत जरूरी बारीकी से समझ लेना है कि देखो पहला सरफेस के लिए रेयर टू डेंसर जा रहा है, फर्स्ट सरफेस के लिए रेयर टू डेंसर, तो यानी कि म्यू माइनस 1 लिखाएगा, डेंसर म्यू और रेयर 1। और यहाँ पे दूसरा सरफेस के लिए डेंस टू रेयरर जा रहा है, डेंस टू रेयरर में क्या होगा कि पहला हो जाएगा म्यू टू के जगह पे हो जाएगा 1 और म्यू 1 के जगह पे हो जाएगा म्यू। यह लाइन क्लियर समझ लेना बच्चों, ध्यान दो। अब हम इसको मिटा देते हैं, ध्यान दो, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम लोग लिखेंगे। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 जोड़ेंगे तो लिखेंगे क्या, म्यू बाई वी डैश माइनस 1 बाई यू, 1 बाई वी माइनस म्यू बाई वी डैश, म्यू माइनस 1 बाई R1 प्लस 1 माइनस म्यू बाई R2। आ गया, अभी सब हटा देते हैं, लिख लेना, वीडियो रोक रोक कर लिख लेना, उसे साथ साथ लिखोगे तो चलेगा, कॉपी किताब लेके बैठा करो एक्सप्रेशन करते समय। ध्यान दो, इसको इसको कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आ गया मेरा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, म्यू माइनस 1 कॉमन, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। कहोगे कि यहाँ प्लस है तो कॉमन उल्टा लिए है ना बच्चों, यहाँ पे म्यू माइनस 1 है और यहाँ 1 माइनस म्यू है, तो माइनस लेंगे आगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, म्यू माइनस 1, यह आ गया। इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी मतलब इनिशियली ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, मतलब यू के जगह इंफिनिटी रखेंगे। तो देखो ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि किसी भी लेंस के लिए जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, मतलब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, तो वह हर एक पॉइंट एक ही
रिफ्रैक्शन के बाद एक ही पॉइंट पर इमेज बने, उस पॉइंट को हम लोग फोकस कहें। जैसा कि मिरर में बताए थे कि इंफिनिटी से आती हुई लाइट रेज कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है फोकस पर। तो यहाँ भी जो है फाइनल इमेज कहां बनेगा, एफ। एफ क्या है, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ध्यान दो, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो 1/f माइनस 1/इंफिनिटी म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। 1/इंफिनिटी 0 आ गया, 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस डिजायर्ड फोकल लेंथ का बनाने के लिए, हमको इतना ही फोकल लेंथ का लेंस चाहिए, इस फार्मूला को हम यूज करते हैं। रेडियस ऑफ स्फीयर को हम लोग बदलते हैं। अलग अलग स्फीयर का स्फेरिकल जो सरफेस है उसका रेडियस बदलेंगे तो यहाँ फोकल लेंथ मेरा बदल जाएगा। यही लेंस मेकर फार्मूला लेंस मैन्युफैक्चर में यूज होता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है बच्चों। ध्यान दो, एक थीन लेंस है। व्हाट इज थीन लेंस? The thin lens is optical transparent medium made by two surfaces at least one of which is spherical। तो यहाँ पे दोनों स्फेरिकल ले लिए, पहला सरफेस दूसरा सरफेस। यहाँ रेडियस r1, यहाँ पे रेडियस r2। पहला के चलते ऑब्जेक्ट यहाँ पे है जिसका इमेज रिफ्रैक्शन से आइडियस में बना, पहला के द्वारा बनाया गया इमेज दूसरा के लिए ऑब्जेक्ट का व्यवहार करता है जिसका फाइनल इमेज आई पर बनता है। तो पहला सरफेस से रिफ्रैक्शन लगा दिए और दूसरा सरफेस से रिफ्लेक्शन लगा दिए, जोड़ दिए, आंसर आ गया। यह कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, ध्यान से इस स्लाइड को रिपीट कर लेना। ध्यान दो बच्चों, पहला सरफेस के लिए फार्मूला में μ1 के जगह पर मेरा 1 है और μ2 के जगह μ है पहला में। दूसरा में मेरा μ2 के जगह 1 और μ1 के जगह μ है, क्योंकि लाइट जो है उल्टा ट्रेवल कर रहा है, डेंस टू रेयरर, यहाँ रेयरर टू डेंसर। तो फार्मूला ध्यान रखना। आगे हम तुम लोग को अलग अलग और भी लेंस की जानकारी को बता रहे हैं, ध्यान से समझो। ध्यान दो बच्चों, यह जो है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस कभी बोलता है अगर, तो यही शेप ध्यान रखना, या इसे कॉन्वेक्स लेंस है। इक्वी कहने का मतलब दोनों जो स्फेरिकल सरफेस है ना उसका रेडियस r लेना है, ठीक है। 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 लेंस मेकर फॉर्मूला यही है। 1/f म्यू माइनस 1, इसका रेडियस देखो, रे इधर से जाता है तो इसका रेडियस इधर नापते हैं, तो इसका रेडियस 1/r लिखेंगे, माइनस 1/r लिखाएगा, क्योंकि दूसरा सरफेस के लिए रेडियस इधर नाप रहे हो। पहला के लिए रेडियस इधर और दूसरा के लिए रेडियस इधर, रे इधर जाता है, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो रेडियस न पाया वो प्लस लिख लिए, अपोजिट जो न पाया माइनस लिख लिए। तो 1/f म्यू माइनस 1 यहाँ प्लस हो जाएगा, 2/r हो जाएगा। f बराबर हो गया r/2 म्यू माइनस 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है यह, लेकिन कॉन्सेप्ट जानना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यह तुम्हारा कॉनकेव लेंस है, इक्वी कॉनकेव लेंस, रेडियस r दे दिया गया है बच्चों। तो यहां लिखेंगे 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ध्यान देना, तो 1/f म्यू माइनस 1, यहां पे रेडियस, फिर इसका रेडियस उल्टा नाप रहे हैं, गिरे तो इधर से चलेगा, तो माइनस 1/r, इसका रेडियस प्लस में ना पाएगा, इधर इसका रेडियस नापेंगे, इसका रेडियस इधर नापेंगे, यहां से ना नापा जाता है पोल से, तो माइनस 1/r। तो यहाँ फोकल लेंथ आ गया माइनस r/2 म्यू माइनस 1। तो कुछ सीखने को मिला, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो होता है वह पॉजिटिव होता है, और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ जो होता है वह निगेटिव होता है। और क्या होता है यह भी तुम समझ गए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, फार्मूला को समझो। एक और होता है बाबू लेंस, बहुत यूज होता है, इस तरह से लेंस होगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। एक साइड प्लेन है
इसका रेडियस आर, प्लेन सरफेस का रेडियस क्या होता है, तो इन्फिनिटी। क्लियर समझना। रे इधर गया, इसका रेडियस तो सही नापना इधर। फॉर्मूला लिखेंगे 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, 1/f म्यू माइनस 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। तो इसका फोकल लेंथ आया r/म्यू माइनस 1। थोड़ा ध्यान दो, 1/इंफिनिटी तो 0 हो जाएगा। तो आप तीनों नोट कर लेना और समझ लेना कैसे कैसे कैलकुलेट किए हैं। अब यहाँ पे समझना यह है बच्चों कि अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है इस तरह से, इसका फोकल लेंथ हम f मान रहे हैं। अगर इस लेंस को ऐसे आधा काट दो, ऐसे काट दो, तो फोकल लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि फोकल लेंथ का फॉर्मूला में जो रेडियस है वो भी नहीं बदलेगा और म्यू भी नहीं बदलेगा। तो अगर कोई लेंस है ऐसे काट दो आधा, तो फोकल लेंथ कुछ नहीं पड़ेगा। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, काट दोगे प्लेन में, ऐसे काट दोगे आधा, ऐसे आधा काट दोगे। तो प्लेन में काट दोगे तो देखो इस फोकल लेंथ में और इस फोकल लेंथ में यह फोकल लेंथ डबल है, यहाँ पे 2 से डिवाइड हुआ है और यहाँ डिवाइड नहीं है, तो यह 2f फोकल लेंथ होगा। याद रखो, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस में अगर फोकल लेंथ जो है मेरा अगर फोकल लेंथ f हो तो ऐसे काटने से फोकल लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऐसे कट कर दोगे तो फोकल लेंथ जो होगा मेरा वह डबल हो जाएगा। तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस से प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बनाओगे तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगा। कॉनकेव का, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉनकेव का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। इसे पॉजिटिव लेंस और इसे निगेटिव लेंस भी कहते हैं। वीडियो रोक के इसको भी नोट कर लोगे, समझ लोगे। ध्यान दो बच्चों, अभी तक तुम्हें बताया गया कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस होता क्या है, लेंस क्या होता है, लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, यह सब छोटी छोटी चीजें तुम्हें बताई गई। अगर मान लो बच्चों इस तरह से लेंस बना दिया गया, इस तरह से, यह भी एक लेंस है, इसका रेडियस r और इसका रेडियस भी r हम ले लिए, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिए 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f म्यू माइनस 1/r, इसको पॉजिटिव में नाप रहे हैं, इसको भी पॉजिटिव में नाप रहे हैं, -1/r घटेगा तो 0। तो फोकल लेंथ आ गया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी फोकल लेंथ का मतलब देखो समझो, इन्फिनिटी फोकल लेंथ, कभी भी किसी लेंस का फोकल लेंथ इन्फिनिटी आ गया तो लेंस जो है स्लैब की तरह व्यवहार करेगा, रे को मोड़ेगा नहीं। स्लैब क्या करता है, कोई भी स्लैब रख दोगे ना रास्ता में तो वह रे जाता है तो रे फिर पैरेलल निकल जाता है, मतलब मोड़ता नहीं है रे को। लेंस का काम क्या होता है कि रे को मोड़ना, फोकस पर आकर मोड़ता है। तो लेंस जो है स्लैब रेक्टेंगुलर स्लैब की तरह व्यवहार करेगा। लेंस बिहेव्स एज स्लैब। यह लाइन भी थ्योरी में याद रखना कि फोकल लेंथ अगर इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी फोकल लेंथ मतलब वो पैरेलल हो जाएगा, तो पैरेलल रे क्या हो जाएगा, स्लैब की तरह व्यवहार करेगा। याद रखना, कुछ मुड़वान नहीं करा पाएगा, मोड़ नहीं पाएगा। यह इस लाइन को ध्यान रखना। अब देखो बच्चों, लेंस एक है मेरा, लेंस अगर एक लेंस दिया हुआ है, इसमें हम लोग यहाँ पे अलग मटेरियल डाल दिए, ठीक है, यहाँ पे अलग मटेरियल कर दिए, लेंस बना रहे हैं, इधर अलग मटेरियल से बना हुआ है, यह अलग मटेरियल से बना हुआ है, यहाँ पे सेक्शन अलग मटेरियल से बना हुआ है और यह सेक्शन अलग मटेरियल से बना हुआ है। मतलब 4 मटेरियल से यह लेंस बना हुआ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लेयर्स क्या है, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लेयर्स जो है इसमें 4 है, ठीक है। तो चारों का म्यू अलग अलग होगा, अलग मटेरियल का अलग म्यू होगा। अलग म्यू होने के कारण रेडियस तो सेम सबके लिए है, अलग अलग म्यू होने के कारण अलग अलग फोकल लेंथ होगा। तो नंबर ऑफ फोकी जो होगा 4 हो जाएगा, फोकस का प्लूरल फॉर्म फोकी 4 हो गया। तो 4 फोकस होगा तो 4 इमेज बनेगा, नंबर ऑफ इमेजेज होंगे 4। ध्यान दो बाबू, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f लाए थे, इसको u इंफिनिटी कर दिए थे तो vf के बराबर आ गया था। यह तुम्हारा लेंस फार्मूला कहा जाता है। लेंस फार्मूला, जिस तरह मिरर फार्मूला में यहाँ प्लस था
लेंस फार्मूला में यहाँ माइनस होगा। ध्यान देने योग्य बात यह है बच्चों कि अगर लेंस में फोकस अलग अलग होगा तो यू एक के रखने पे भी जो है अलग अलग चार को बन जाएगा ना। तो यहाँ पे ध्यान दो, मतलब कि एक लेंस में अलग अलग हॉरिजॉन्टल लेयर होगा तो उतना नंबर ऑफ फोकस मेरा बन जाएगा। तो इमेज का संख्या बहुत ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन पूछता है, इसे फिगर बना देगा और पूछेगा कंपटीशन में, बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। मान लिया जाए अगर हम वर्टिकल लेयर डाल दें, मतलब ध्यान दो वर्टिकल लेयर इस तरह बना दिए, 3 टाइप का लेयर से लेंस बना हुआ है, इसको लास्ट तक समझना, ठीक ना। तो जितना रेडियस इस सरफेस का उतना ही रेडियस इस सरफेस का। एक रे आएगा तो जैसा जो मीडियम एक रे को इसमें मिलेगा हमेशा वही मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे था कि अलग मीडियम मिला, यहाँ पे अलग मीडियम मिला, यहाँ पे अलग मीडियम मिला और यहाँ पे अलग मीडियम मिला। लेकिन इस तरह का जब लेंस का निर्माण होगा, माने वर्टिकली लेयर बांटेंगे, तो उस समय क्या होगा बच्चों कि लेंस में एक ही तरह का मीडियम से रे को होकर गुजरना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ वर्टिकल लेयर्स अगर 3 भी हो, मानो 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो नंबर ऑफ फोकी जो होता है, फोकस जो होता है 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नंबर ऑफ इमेज फिर एक ही होगा। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हॉरिजॉन्टल लेयर और वर्टिकल लेयर का कॉन्सेप्ट। अगर समझ गए होगे तो इस पे ऑब्जेक्टिव आएगा, बना दोगे। तो अभी तक के क्लास में हम तुम लोग को एक बड़ा क्वेश्चन बताए लेंस मेकर फार्मूला, फिर उसके बाद हम तुम लोग को बताए कि एक क्वेश्चन कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस क्या होता है, फोकल लेंस क्या होता है, लेंस काट दोगे तो क्या बनेगा, लेयरिंग ऑफ लेंस बताएं, और इस तरह का एक छोटा सा सवाल बताएं। अब एक और क्वेश्चन बताते हैं न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल बताकर इसको कंप्लीट करते हैं आज की क्लास को। तो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल ही बताते हैं, इन टेक्स्ट में दिया हुआ है, ध्यान देना। देखो बच्चों ध्यान दो, एक एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट का न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी के बुक के अंदर में ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है। लेंस पे थोड़ा क्वेश्चन बता ही रहे हैं तो एक अच्छा क्वेश्चन ही इस पे बता देते हैं, ध्यान दो। देखो 3 लेंस दिया हुआ है, 3 लेंस दे, 3 मिरर दे, 2 लेंस मिरर दे, बहुत सारे क्वेश्चन दे, लेकिन मटेरियल क्या होता है, मेथड एक ही चलता है, पहला से बनाओ, फिर दूसरा से बनाओ, फिर तीसरा से बनाओ, इस तरह बनता है क्वेश्चन। तो फॉर फर्स्ट लेंस, पहला लेंस से अगर हम बात करें तो u के जगह -30 है, u के जगह -30 है, f मेरा +10 है, 1/v - 1/u बराबर 1/f, 1/v + 1/30 बटा में 1/10, 1/v 1/10 - 1/30, 30 यहाँ ले लो तो आ गया तुम्हारा 3 - 1, v के जगह आ गया 30/2, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर का मतलब प्लस में आया है, यानी इस साइड, यानी कि यहां से जो रे गया होगा वो यहां से 15 सेंटीमीटर, 5, 10, 15 यहां पे बनेगा। मतलब रे जो गया होगा ऐसे गया होगा, ध्यान देना, मुड़ा होगा और 15 सेंटीमीटर पे यहां बना होगा। फिगर बनाना जरूरी नहीं है, 15 सेंटीमीटर पे यहां बना होगा। पहला के द्वारा बनाया गया इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का व्यवहार करता है, यानी कि फॉर सेकेंड लेंस इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड और इसको थर्ड। सेकेंड लेंस के लिए अगर देखोगे तो पहला से जो इमेज बना है, यह इमेज बना है, वह इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि इसके लिए तो ही इंसिडेंट रे होगा ना। इंसिडेंट रे जहां कटता हुआ प्रतीत होता है वही इमेज होता है। तो इसके लिए यू जो लेंगे, यहाँ पे इधर मेजरमेंट कर रहे हैं, इंसिडेंट रे इधर आ रहा है, मेजरमेंट इधर हो रहा है, यानी प्लस में, तो प्लस 10 सेंटीमीटर। 10 क्यों लिए, 15 आया था तो 5 गैप भी तो था, इससे डिस्टेंस क्या हुआ बच्चों 10। ध्यान दो, इससे 15 तो इससे 5 कम हो गया 10, ठीक है। f के जगह क्या दिया है तो -10, 1/v लेंस मेकर फार्मूला, सॉरी लेंस फार्मूला, लेंस के लिए इमेज का डिस्टेंस निकालने के लिए लेंस का फार्मूला यूज करते हैं। 1/v
-1/10 -1/10, अरे -1/10 कैंसिल हो गया, तो 1/v आ गया 0, तो v आ गया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है कि रे जो होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, यानी यहां से रे पैरेलल हो जाएगा, तब ना इन्फिनिटी बनेगा, पैरेलल रे ना इन्फिनिटी बनता है। तो अब तीसरा लेंस के लिए, थर्ड लेंस के लिए जो इसके द्वारा बनाया गया इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का व्यवहार करेगा, जो कि एक्चुअली इन्फिनिटी पे बन रहा है। तो u की जगह क्या है, इन्फिनिटी। u की जगह इन्फिनिटी इधर से लेते हैं तो -इन्फिनिटी रे इधर से आ रहा है, तो 1/v -1/u फोकल लेंथ क्या दिया है, 30 सेंटीमीटर। तो 1/v 1/∞ 1/30, तो v की जगह 30 सेंटीमीटर। वैसे भी इन्फिनिटी से आता हुआ इमेज इसके फोकल लेंथ पर ही बनाता है इमेज, मतलब 30 सेंटीमीटर दूर, 30 सेंटीमीटर, तीसरा से 30 सेंटीमीटर दूर, तो दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस पूछ देगा, तो 30, 15, 45 और 30, 75 सेंटीमीटर। तो यह क्वेश्चन है। रे डायग्राम हमें नहीं बनाना था, वो तो हमको तुमको लोग समझाने के लिए बना दिए। हमारा बस काम था कि पहला लेंस के चलते इमेज निकाल लो, इमेज डिस्टेंस, पहला के द्वारा बनाया गया इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का व्यवहार करता है, और ऑब्जेक्ट अगर यहां बन गया तो वह जो होगा यहां से डिस्टेंस काउंट कर लेंगे, फिर उससे भी निकालेंगे। दूसरा के द्वारा बनाया गया इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का व्यवहार करता है, फिर फाइनल इमेज हम लोग बना लेंगे। तो एक आइडिया डेवलप हुआ होगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में क्वेश्चन को बनाने का, और लेंस फॉर्मूला अप्लाई करना भी तुम लोग इससे सीखे होंगे। तो आज के क्लास में बहुत ही नॉर्मल सा क्लास था, जिसमें एक न्यूमेरिकल कराएं, लेंस क्या है यह बताएं, लेंस मेकर फॉर्मूला बताएं, तो बहुत नॉर्मल से चीजें बताए हैं। अगले क्लास में हम तुम लोग को लेकर आएंगे बिहेवियर ऑफ लेंस इन लिक्विड, लेंस का व्यवहार लिक्विड में कैसा होता है, और पावर ऑफ लेंस क्या होता है, लेंस से इमेज फॉर्मेशन का रे डायग्राम कैसे होता है, लेंस में जुड़ी हुई बातें क्या होती हैं। उसके अगले क्लास में हम इक्विवेलेंट लेंस का क्लास लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए मेहनत करते रहो, हंसते रहो और जान झोंकते रहो पढ़ाई में।